क्योंकि पहले अयोध्या का एक नारा रहता था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आज वह साधु संतों का नारा और अयोध्या वासियों का नारा कहाँ गया? राम को कोई कैसे ला सकता है? भगवान राम तो सबको लेकर आए हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, तो फिर राम को कोई कैसे ला सकता है? दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज हम बात करेंगे अयोध्या के अंदर बीजेपी क्या हारी। वहाँ के साधुओं का गुस्सा अलग ही नजर आ रहा है। वहाँ के साधुओं के तेवर अलग ही हैं और गुस्से में लाल पीले हो रखे हैं। साथियों, एक साधु से जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो वो कितने गुस्से में नजर आए और उन्होंने हिंदुओं को क्या कहा। और उनको ये नहीं पता कि हिंदू मुस्लिम कर राजनीति नहीं होती है, मस्जिद मंदिर को लेकर राजनीति नहीं होती है। राजनीति सिर्फ होती है तो शिक्षा को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, अच्छे कॉलेज को लेकर, जो आज माहौल भारत के अंदर महंगाई का हो चुका था उसको लेकर, बेरोजगारी को लेकर। इस वजह से सरकार हम चुनते हैं, हम इस वजह से नहीं, हिंदू मुस्लिम की वजह से हम सरकार नहीं चुनते। पर साधु साहब का तो गुस्सा अलग ही नजर आ रहा है, उनके तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। किस तरह से वो वहाँ के हिंदुओं को कोसते हैं और क्या कहते हैं, पहले इस वीडियो के अंदर आप देखिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, लाजमी लास्ट तक जरूर देखिए। चलते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी की आधी से ज्यादा सीटें हार गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की हो रही है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, व्हाट्सएप ग्रुपों की बात करें, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या में बीजेपी कैसे हार सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी भाजपा यहाँ पर चुनाव हारती रही है, लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद चूंकि एक माहौल बना था बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी इसे बहुत ही सेफ सीट मान रही थी। वैसे में अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और इसी सवाल को यहाँ के लोगों से, यहाँ के संतों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ विष्णुदास जी हैं। विष्णुदास जी, चुनाव संपन्न हो चुका है और रामनगरी, धर्मनगरी इसको कहा जाता है, क्या वजह, क्या मानते हैं इस हार के पीछे? मुख्य कारण यही है कि अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी अयोध्या वासी ही हार चुके हैं। कैसे? जाति को लेकर के जो उन्होंने बंटवारा किया, भेदभाव किया और जाति को लेकर के उन्होंने मतदान दिया, यह अयोध्या वासी अपने भविष्य को खुदे खराब कर चुकी है। और अयोध्या वासी को ज्ञान होना चाहिए कि यही कार सेवकों पे गोली चलवाए थे इनकी सरकार, और वही जिन्होंने गोली चलवाया उसी को, प्रत्याशी को एक सांसद बनाया गया और अयोध्या से जीता गया। यह संदेश विश्व में फैल गया, क्योंकि पहले अयोध्या का एक नारा रहता था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आज वह साधु संतों का नारा और अयोध्या वासियों का नारा कहाँ गया? राम को कोई कैसे ला सकता है? भगवान राम तो सबको लेकर आए हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, तो फिर राम को कोई कैसे ला सकता है? इस गाने का मतलब ये था कि भगवान टेंट में थे और भगवान को जो राजगद्दी में, ये बोलिए। इसका ये गाना का अर्थ ये होता है। मैं यही अयोध्यावासी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारा लोगों का नारा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आज तुमने वो विश्वासघात किया जब तुमने यही माँ सीता भगवती को आरोप लगाए। माँ और वो जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो उन्होंने भालू बंदरों को लेके गए, अयोध्या वासियों को लेके नहीं गए, क्योंकि राम जी को विश्वास था कि अगर अयोध्या वासी को लेके जाएंगे तो सोने की लंका को देख करके अयोध्यावासी मोहित हो जाएंगे और रावण से समझौता कर लेंगे। ये इसी दृश्य को आज देखने मिला है कि यूपी, पूरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी अधिक से अधिक हार चुकी है। इसका मुख्य कारण यही है, जातवाद में, क्योंकि बीजेपी को पहले भी नहीं चाहती थी। आज भी अयोध्या वासियों से, कुछ लोगों से आप पूछेंगे तो यही कहेगी कि हम योगी को नहीं लाना चाहते। दूसरा कारण ये है कि जो दुकानें हैं, जो मठ मंदिर हैं, जो घर मकान हैं, वो चोरी करण रास्तों में आता था तो उसको तब जब तोड़ दिया जाता था, प्रशासन तोड़ देता था, तो उसको मुख्य मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो इसी के कारण, और दूसरी बात, राम के नाम पे ये अयोध्यावासी खा रही है। मैं यही अयोध्यावासी बौखला गई है जो आज बीजेपी को
हटा करके, लल्लू सिंह को हटा करके अपने भविष्य को बर्बाद कर दी है। और आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज तक चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिसकी भी सरकार थी, जिसने भी बहुत बड़ी बड़ी बात बोला, ये सपनों में खो गए। वो बड़ी बड़ी बात वास्तव में नहीं चला। चाहे अयोध्या का विकास अगर देखा जाए तो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लता मंगेशकर चौक हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे 370 धारा हो, चाहे 3 तलाक हो, ये पूरे विश्व में जिसने विश्व गुरु बनाने का काम अगर भारत को किया है तो वो नरेंद्र मोदी है। हम कहना चाहते हैं अयोध्यावासी से कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते मतदान, मगर राम की मूर्ति को देख करके देते, मोदी जी के नाम पर देते। ये तुम्हारी मानसिकता क्या खो गई थी? तुम्हारी बुद्धि खो गई थी। तुम्हारी अगर मानसिकता ठीक होती, तुम्हारी बुद्धि विचार ठीक होती, तो वही 2024 में 405 सीट मिलता बीजेपी को, तो आज अपने दम पर सरकार होती मोदी की, आज गठबंधन की जरूरत नहीं होती। यही राहुल गांधी, यही ये नीतीश जो है वो कह रहा है ऐसी बात। खड़गे जी बोल रहे हैं, ये क्या है? ये आज सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज अयोध्या वासियों ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। आज अखिलेश यादव को बोलने का आ गया। आज ट्विटर पर देखे जाए, सोशल मीडिया पर देखा जाए, अयोध्या वासियों को गरिया रहे हैं लोग। हम भी अयोध्या वासी हैं, हम भी संत हैं, हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे अयोध्यावासी हुए जो राम के नहीं हुए, वो योगी मोदी के क्या होंगे। आज मुझे विश्वास हो गया कि यही त्रेता जो आ गया जब माता सीता पे लांछन लगाए थे, आज यही अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते हैं। ये अयोध्यावासी बदलू का काम करती है, बदलती रहती है। सरकार तो एक बार बदलती है, मगर ये जनता बदलती रहती है हमेशा। बताइए विष्णुदास जी, योगी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में देखा जाए तो चूंकि ये भक्ति पथ जहाँ हम लोग खड़े हैं, धर्म पथ, राम पथ, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो थे योगी सरकार ने शुरू करवाए। लेकिन कहा जाता है कि जो वोट जब पड़ता है ना, जनता जब वोट देती है तो वो ध्यान में रखती है कि सरकार ने क्या काम कराया है। तो क्या माना जाए कि जो विकास का मॉडल का जो नारा दे रही थी भाजपा, यहाँ के लोगों ने उसको नकार दिया? उसको नकार दिए। और दूसरी बात, जो भाजपा ने नारा दिया था विकास का, वो नारा आपको देखने को मिलेगा। लाखों अरबों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और यही अयोध्या थी जो लाइट नहीं रहता था, यही अयोध्या थी जो सड़कें बेकार थी, यही अयोध्या थी जो खून की नदियां बहती थी, यही अयोध्या थी जो कार से पे गोली चलवाया गया था। क्या ये अयोध्यावासी भूल चुके हैं? क्या वो अंधे हो चुके हैं जो अंधे होकर के एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सांसद बनाए? मैं कहता हूं अयोध्यावासी को कि क्या तुम्हारे आंखें नहीं था, क्या तुम्हारे नेत्र नहीं था जब डंडा बरसाया जाता था साधु संतों पे, जब कार से पे गोली चलवाया जाता था। 500 तक भगवान श्री राम लला टेंट में हमारे रहे, तीनों लोक के मालिक, और जब सिंहासन पे विराजमान हो गए, बहुत बड़ा मुद्दा था राम का, मगर राम को नहीं देखा ये अयोध्यावासियों ने, और सीधे जात में भेदभाव करके और सपा को दे दिया मतदान या और विजय प्राप्त करा दिया। ये बहुत बड़ी दुख। ये तो लोगों की अपनी मर्जी है ना, ये तो जो भी लोग वोट करते हैं उनकी अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। उसमें आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? अपनी मर्जी है, मैं विश्वासघात करना भी तो अपराध है। ये अयोध्यावासी ही तो नारा लगाते थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कहाँ गए अयोध्यावासी की नारा? क्यों झूठ बोलते थे? विश्वासघात क्यों किए? सबका मन है, आपका सभी जनता अपने मन में है, जिसकी इच्छा हो तो उसी को देंगे वोट, वो ठीक है। आप बोल रहे हैं विश्वासघात, लेकिन ये तो लोगों का अपना अधिकार है। लोकतंत्र में मत का अधिकार होता है कि लोग उस चीज़ के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे दें। तो फिर ये जो आप बोल रहे हैं कि ये विश्वासघात है, फिर किस तरह का विश्वासघात की बात कर रहे हैं? विश्वासघात इसलिए है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए थे पहले, और ये 2024 में विश्वासघात क्यों किया गया? जब अपनी अपनी इच्छा का ही मतदान है, जिसको चाहेंगे उसको लोग देंगे, तो ये विश्वासघात माना जाएगा। और राम के नाम पे तुम भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, दुनिया खा रही, विश्व खा रहा है। आज राम मंदिर बन रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, राम को निहार रहे हैं, और राम के नाम पे तुमने कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा। यही अयोध्या के साधु संत बोलते थे कि हे मोदी जी, हे योगी जी, राम मंदिर बनाओ, कब हम बनेगा, केवल तारीख बताते हो। आज राम मंदिर बन गया तो सपा को जिता दिए।
ये अपनी मनमानी नहीं चलेगा। जो ये भारत में रहेगा, जो राम का गुणगान करेगा, उसको अयोध्या भारत में रहने का अधिकार है। जो राम का गुणगान नहीं करता है, जो राम को नहीं मानता है, जो राम को काल्पनिक मानता है, वो चाहे अपने मर्जी से किसी को भी मतदान नहीं कर सकता। जो राम को माने उसको मतदान कर सकता। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, भक्ति पथ पर हूँ और यहाँ के संतों से बातचीत कर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि संत समाज यहाँ का पहले चाहता था कि यहाँ पर राम मंदिर बने। राम मंदिर चूंकि लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन एक बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है कि बीते चुनाव में देखा जाए तो यूपी की तमाम सीटें बीजेपी हारी है, लेकिन अयोध्या को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अयोध्या में ऐसा क्यों हुआ, और यही जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में। साथियों, अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर जो साधु साहब थे वो बड़े परेशान और उनके तेवर अलग ही नजर आ रहे थे। शायद उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही और जो उनका सपना था वो टूट चुका है। साथियों, जिस तरह से बीजेपी आज हारी है और उसकी हारने की वजह यही है, उन्होंने कोई हिंदुस्तान के अंदर ना ही कोई काम किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर का काम किया है, इससे अलावा और कुछ काम नहीं किया। यही साधु साहब का कहना है कि आप राम के नाम पर वोट देते और फिर से बीजेपी सरकार को लेकर आते, पर शायद साधु साहब को ये नहीं पता कि राम के नाम पर वोट नहीं मिलते, काम के नाम पर वोट मिलते हैं। और दूसरी बात, साधु साहब, आपने जो बाबा साहब हैं, आपने मंदिर देख लिया, वहां पर मंदिर बन गया, वहां पर ये नहीं देखा गरीबों के जो मकान तोड़े गए उनका दिल दुखा, वहां के लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे मकान क्यों तोड़ रहे हो, और फिर भी उनके साथ जो सलूक इस बीजेपी सरकार ने किया, तो क्या ये राम कहते हैं? शायद मैं तो मान रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा। किसी भी मजहब में किसी की भी देवी देवता ये नहीं कहते। हमारा रब तो ये फरमाता है कि आप मेरा घर बनाते हो तो सबसे पहले पड़ोसी को देख लो, अगर उसका रास्ता तंग है तो मेरी जो है मतलब मेरा मकान जो है उसको कम बना दो, यानी कि मस्जिद को छोटा कर दो। आप इस्लाम के अंदर ये सीखने को मिलेगा। यही आपके राम भी कह रहे होंगे कि आप गरीबों के मकान मत तोड़ो, मेरी वजह से गरीबों को परेशान मत करो। जिस तरह से गरीबों को राम की वजह से वहां पर परेशानी हुई है, जो बीजेपी ने ये कर दिखाया है कि वहां के गरीबों को हटा दिया, वहां के गरीब रो रहे थे, तड़प रहे थे, ना ही उनको मकान दिया, उनके सारे मकान ढा दिए गए, तो आज उसकी क्या बद्दुआ नहीं मिली होगी? साथियों, क्या इस चीज से राम खुश होंगे? ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।